हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 12 की। और ये हमारी हिंदी है जिसे हम आरोह इसके नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो पहला अध्याय है या पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो कवि हैं जो अभी बेहतरीन मेगा स्टार एक एक्टर हैं अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी भी हैं हरि वंश राय बच्चन। तो ये अमिताभ बच्चन के पापा हैं या पिताजी हैं, उनके द्वारा रचित है, जिसमें वो अपनी आत्म यानी स्वयं का परिचय यानी स्वयं की कथा या स्वयं का परिचय दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं, इसमें हम ये जानेंगे कि आत्म परिचय में जो हरिवंश राय बच्चन हैं, उनकी जो जीवन गाथा है या उनकी जो लाइफ या उनके जीवन से जुड़े जो सुख दुख हैं वह बता रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से कि कैसे उनके जीवन में सुख दुख आए और कैसे उनकी ये प्रेयसी का आना हुआ और फिर आकर फिर बिछड़ना या मतलब एक्सपायर हो जाने से उनकी याद में किस कदर वह मतलब पीड़ित हैं, या यूँ कहें कि उनका जो एक बिच्छोह है, एक वियोग है, तो उसमें ऐसी पीड़ा को भी वो कविता के माध्यम से बता रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बी स्टार्ट। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर या जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहते हैं, देखिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं जग जीवन का अर्थात मैं संसार का भार यानी मैं संसार के दुखों को लिए फिर रहा हूँ। अर्थात कवि कहते हैं यहाँ पर कि मैं संसार के दुखों को लिए फिर रहा हूँ, फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। और मैं फिर भी जीवन में प्यार लिए हूँ, अर्थात मैं अपना जीवन है वो प्यार से भरे हुए, अर्थात दूसरों को प्यार लुटा रहा हूँ। कर दिया किसी ने, देखिए यहाँ पर वो कवि अपने जीवन के उस पल को बताते हैं जब उनके जीवन में उनकी प्रेयसी का, उनकी जो प्रेमिका का आना था या प्रेमिका का आगमन था। जो जिस प्रकार एक वीणा होती है, उस वीणा के जो तार होते हैं, तो तार पर जैसे कोई हाथ रख देता है उंगलियों से, उनकी जो मतलब उन पे कंपन करता है तो उनसे एक तरंग निकलती है, यूँ कहे उनसे जो संगीत निकलती है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मेरे वीणा रूपी हृदय को किसी ने इस प्रकार झंकृत या उससे झनकार लगाई थी, या इस प्रकार के स्वर निकले थे। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। और अब वो है मेरी प्रेयसी है, या कवि कहते हैं कि जो मेरी प्रेयसी प्रेम का वह है मेरे पास नहीं है, और अब मैं अपनी और उसकी कितने हुए दो, अपनी और उसकी दो तार लिए फिरता हूँ। अर्थात मैं दोनों की यादें अपने साथ लिए फिर रहा हूँ, अपनी भी यादों को लिए हूँ और उस प्रेयसी की भी यादों को लिए। या यूँ कहें जो सांस है वो हमारी दो टाइप की होती है, एक है इनहेलिंग जिसको हम अंदर ले जाते हैं यानी कि ऑक्सीजन प्राणवायु कहते हैं, और एक है हमारी बाहर निकालते हैं। एक होती है श्वसन, एक होती है उसका जो मतलब रिफ्लेक्ट कर देते हैं या बाहर निकालते हैं। तो श्वास को ग्रहण करना और श्वास को छोड़ना, तो श्वास दो हो गई। इसी प्रकार यहाँ पे मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, अर्थात यहाँ पर कभी ये कहना चाहते हैं कि मैं दोहरी ज़िंदगी जी रहा हूँ या दोनों की यादें अपने साथ लिए फिर रहा हूँ। मैं अपनी और अपने प्रेयसी की, अपनी पत्नी की। यहाँ पर आपको बता दें फ्रेंड्स के जो कवि हरिवंश राय बच्चन है, उनकी जो पत्नी है या प्रेयसी हैं, वो उनके युवावस्था में गुजर जाती हैं या उनका एक्सपायर हो जाना उनको इस कदर या इस कदर से पीड़ित या वियोग में है कि वह इस ना तो उन्होंने अपना दूसरा जो घर बसाया, ना अपने हृदय में या अपने जीवन में दूसरी किसी प्रेयसी या यूँ कहें कि वो दूसरी जो प्रेम का है उसको बिल्कुल जो जगह है वो नहीं दी, और उन्हीं के जो प्रेम में या प्यार में उन्होंने बहुत सारी कविताएं रची हैं। तो देखिए नेक्स्ट में क्या वो कहते हैं कि मैं इसमें क्या कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिर, अर्थात मैं संसार के दुखों को लिए हूँ और मैं फिर भी जीवन में प्यार भरा हुआ है, मेरे जीवन में फिर भी प्यार भरा हुआ है। किसी ने आकर मेरे जीवन को झंकृत किया था, अर्थात मेरे हृदय रूपी वीणा को बजाई थी, अर्थात मेरा जीवन है वो प्रेम से भर दिया था, लेकिन आज वह मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दोनों की याद लिए फिर रहा हूँ, अर्थात अपनी और उसकी।
नेक्स्ट है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कभी कहते हैं कि मैं स्नेह यानी कि सुरा यानी मदरा तो पीता हूँ, सुरा दैट मीन्स कि मदरा, स्नेह लेकिन प्रेम रूपी, मैं कौन सी शराब पीता हूँ? प्रेम रूपी। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, और मुझे यह कोई परवाह नहीं कि जग क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है, और मैं तो इस जग का ध्यान किए करता हूँ, यानी मैं कभी ना, मुझे कोई मतलब नहीं, डजेंट मैटर कि इस दुनिया में क्या होगा, मुझसे लोग क्या कहेंगे। और वो तो कहते हैं कि मैं तो कौन सी सुरा पिए रहता हूँ? प्रेम की, और मैं कभी ना जग का ध्यान किए करता हूँ या ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं। कभी कहते हैं कि जग तो केवल उन्हें ही पूछता है, दुनिया के लोग उनका ही गुणगान करते हैं, जो लोग जनता का गुणगान करते हैं, अर्थात जो जग है, संसार है, उन्हीं को पूछता है, उन्हीं की प्रशंसा करता है। जो जग को पूछते हैं, अर्थात जो जग के अनुसार या उनके कहने पर ही चलते हैं, या जैसा जनता को पसंद है वैसा ही करते हो, चाहे वो सही हो या ना हो। तो कभी कहते हैं मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ, और मुझे कोई मतलब नहीं कि मुझे संसार पूछे, अदरवाइज अन्यथा ना पूछे। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, और कभी कहते हैं मैं तो केवल अपने ही मन का गान करता हूँ, अर्थात मैं अपने ही धुन में अपनी ही दुनिया जीता हूँ, मेरी ही दुनिया अलग है, मुझे संसार की कोई फिक्र कोई परवाह नहीं है, और मैं तो अपनी दुनिया खुद अपने प्रकार से जीना चाहता हूँ। तो मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की मदरा, प्रेम की जो शराब होती है वह पिया करता हूँ, और मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, और मुझे संसार की बिल्कुल भी या कोई भी परवाह नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ उनको जो जग की गाते हैं, जग पूछ रहा है उनको, जग तो केवल उन्हें ही पूछता है जो जग की गाते हैं, अर्थात जग तो उन्हीं की खातिरदारी करता है, उन्हीं की प्रशंसा करता है जो जग के हिसाब से, जग के अनुसार, संसार के अनुसार कार्य करते हैं। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं तो अपने मन का गान करता हूँ, और मुझे संसार से कोई मतलब नहीं कि संसार मेरी प्रशंसा करे या फिर ना करे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं निज यानी कि अपने, उर यानी हृदय, के उद्गार का मतलब भावनाओं यानी फीलिंग्स, इमोशंस। तो मैं कौन से भाव को लिए फिर रहा हूँ? अर्थात मैं अपने हृदय के भाव लिए हूँ, यानी कि मैं अपने हृदय की ही भावनाओं को लिए हूँ। मुझे संसार की कोई भी क्रियाओं से या किसी से कोई मतलब नहीं, मैं तो अपने ही फीलिंग्स, अपने ही जीवन को अलग या अपने अंदाज में जी रहा हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं अपने जीवन के ही भावों के या भावनाओं को लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और मेरे हृदय का जो उपहार है, जो गिफ्ट है, जो प्रेजेंट्स है, या यूँ कहे जो एक गिफ्ट है, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और मैं किसी और के, उस दुनिया के या किसी के उपहार नहीं, मैं अपने हृदय के ही उपहार लिए हूँ, यानी कि अपनी जो उपहार, हृदय की जो गिफ्ट होती है वही लिए हूँ। है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता। और कभी कहते हैं कि यह संसार कैसा है? अपूर्ण यानी कि अनकम्प्लीटली, यानी पूरा नहीं है, और वह मुझको बिल्कुल भी नहीं भाता, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मैं तो क्या करता हूँ? मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, और मैं तो अपने ही स्वप्नों के संसार में जिया करता हूँ, अर्थात मुझे यह संसार बिल्कुल भी रास नहीं आता, और मैंने तो अपना एक अलग ही संसार बसा रखा है। वह है हमारे सपनों का संसार, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस का संसार, हमारी जो भावनाएं होती हैं, कद्र होती है, उनका संसार। और मुझे जो वाले संसार है वो है तो कैसा जान पड़ता है? अपूर्ण जान पड़ता है। इसीलिए मैं केवल स्वप्नों के, अपने सपनों का संसार लिए हूँ, और उसी में मग्न हूँ, उसी में जीता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। कभी कहते हैं कि मैं अपने हृदय में अग्नि जला रखी है। मैंने हृदय में अग्नि यानी कि जो एक क्रांति होती है, ज्वाला होती है, क्रोध होता है, वह जगा रखी है, दाह करता हूँ, और उसी को दाह करता हूँ। अर्थात उनके हृदय में हमेशा क्या धधकती रहती है? आग, यानी कि जो क्रोध की, या जो एक उनकी जो प्रेयसी की, प्रेमिका के चले जाने की, या उनसे जो अलग हो जाने की जो पीड़ा है, जो एक दुख है या विषाद है, वह अपने हृदय में
अग्नि ऐसी आग है वो लिए हैं और वह हमेशा क्या करती है, धधकती रहती है, अर्थात वह हमेशा जलती रहती है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कहते हैं कि मैं सुख और दुख दोनों में एक समान रहा करता हूँ। मुझे संसार से कोई मतलब नहीं कि संसार कुछ दे या ना दे, वह तो हमेशा एक समान, हर पल हर समय हर जगह एक समान रहा करते हुए, चाहे सुख हो या दुख हो। वह संसार को ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाते कि वह हृदय में क्रोध की अग्नि लिए हुए हैं, और वह तो संसार के लिए कैसे हैं, एक समान है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, वो संसार है, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए, यह जीवन यापन करने के लिए बहुत से लोग हैं, उन्होंने नाव बनाए रखी है, अर्थात भिन्न भिन्न या विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कार्यों में व्यस्त हैं जो कर रहे हैं और अपना जो जीवन यापन बिता रहे हैं। लेकिन कभी कहते हैं मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ और मुझे इस संसार से पार करने के लिए कोई भी नाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल इन्हीं जो भव यानी जो सागर है, इन्हीं की मौजों पर यानी तरंगों पर, मस्त हवाओं पर मस्त बहा करता हूँ और मैं तो इन्हीं तरंगों पर क्या करा जा रहा हूँ, बहता चला जा रहा हूँ और मुझे इसमें कोई भी नाव बनाने की आवश्यकता नहीं है जिसमें मैं बैठकर जाऊँ। वह तो क्या करते हैं, इसी में बहाकर जाने की बात कर रहे हैं, उनको कोई भी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि संसार तो क्या किए है, इस भव सागर को पार करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, अर्थात नाव बना रखी हैं, लेकिन कभी ने किसी प्रकार की नाव या कोई साधन ना करके वह तो अपनी दुनिया में मौज है, मस्त है और अपनी जो जीवन है वो अपने तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन यानी कि युवावस्था, जवानी, मैं जवानी का उन्माद का मतलब है पागलपन, एक मदहोशी। मैं अपने जवानी की उन्मादी यानी पागलपन को लिए फिरता हूँ यानी फिर रहा हूँ, और वो उन्माद है यानी कि उन पागलपन में मैं अवसाद का मतलब डिप्रेशन, एक प्रकार की एक चिंता, या यूँ कहें कि एक जो मन की बीमारी होती है जिसको हम चिंता कहते हैं या टेंशन कहते हैं, और आपको और उसका जो वर्ड्स आ रहा हो अभी हमारे माइंड से स्लिप हो रहा है कि जो चिंता, अवसाद, डिप्रेशन या एक प्रकार की थकावट जो माइंड को थका के रख दे। तो यहाँ पर कभी कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं जो जवानी में उन्माद यानी कि एक पागलपन लिए हूँ, और उन्मादों में, उन पागलपन में अवसाद यानी कि मैं चिंता लिए फिरता हूँ, अर्थात जो चिंता वो किसी को नहीं बताते, वो तो केवल उनके उन्हीं पागलपन में है। जो मुझको बाहर हंसा रुला भीतर, यानी कि कभी कहते हैं कि वह उन्माद, वह पागलपन मुझको बाहर तो हंसाती रहती है, यानी कि उस पागलपन से मैं बाहर से तो हंसता रहता हूँ लेकिन रुलाती भीतर, और अंदर ही अंदर मैं रोता रहता हूँ, अर्थात बिलखता रहता हूँ। मैं हाय, तो कभी कहते हैं कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, अर्थात कभी को यहाँ पर अपनी प्रेम का, अपनी जो प्रेयसी है उनकी याद लिए फिरती हैं। और कभी कहते हैं कि दुनिया के लिए तो मैं हंस रहा हूँ, दुनिया के लिए तो मुस्करा रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ और मैं बुरी तरह से बिलख रहा हूँ या रो रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदर क्या लिए फिर रहा हूँ, मैं किसी की याद लिए फिर रहा हूँ। किसी की याद, दैट मीन्स कि अपनी जो प्रेम का है, अपनी जो उनकी जो प्रेयसी है उनकी जो याद लिए फिर रहे हैं। तो कभी यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैं यौवन में यानी युवावस्था में भी क्या एक पागलपन लिए फिर रहा हूँ, और उस पागलपन में, उस मदहोशी में अवसाद यानी कि एक चिंता लिए फिर रहा हूँ जो मुझको बाहर से तो हंसाती है और अंदर ही अंदर रुला देती है, रुला रही है, बिलखा रही है। हाय, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, अर्थात कभी कहते हैं कि मैं किसी की याद लिए फिर रहा हूँ, किसी की जो यादें हैं, जो स्मृतियाँ हैं वो लिए फिर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा कि कर यत्न मिटे सब सत किसी ने जाना, यानी कि यहाँ पर कभी कहते हैं कि सभी ने यत्न किए हैं अपने अपने जीवन में, सभी ने अपने अपने प्रकार से, अलग अलग प्रकार से अपने यत्न किए, लेकिन सत्य किसी ने नहीं जाना कि सत्य क्या होता है। दैट मीन्स कि पहले जो मानव थे उन्हें हम आदि मानव कहते हैं, तो आदि मानव ने भी
प्रयास किए। उनके लिए देखिए, उनके लिए जैसे अग्नि, तो अग्नि क्या समझते थे कि अग्नि एक ईश्वर का जो प्रकोप है, और वो इसलिए जब अग्नि या बिजली चमकती है, जब ईश्वर हैं वो क्या होते हैं, क्रोधित या गुस्सा होते हैं। तो उनके लिए सत्य क्या था कि अग्नि जब ही जलती है या बिजली तभी कौंधती है जब ईश्वर क्रोधित होते हैं। हमने जाना है अरे अग्नि तो क्या है, या अपन जो हम सब लोग हैं जो आधुनिक मानव हैं, उन्होंने क्या जाना कि अग्नि तो नॉर्मल बात है, इसमें ईश्वर को तो कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे लिए सत्य और उनके लिए सत्य अलग है। जबकि आपको बता दें, पहले के लोग या प्राचीन समय की बात की जाए तो पृथ्वी को सभी लोग सपाट या समतल मानते थे कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो समतल है। और आज जो साइंस है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से हमारे वैज्ञानिक लोगों ने यह प्रूफ कर दिया, सिद्ध किया है कि पृथ्वी है वो कैसी है, गोल है, अंडाकार है, या ये जो विक्षोभ की आकृति है, तो पृथ्वी गोल है। तो हमारे लिए सत्य दूसरा था, उनके लिए सत्य दूसरा था। तो हमेशा यही तो कहते हैं, कर यत्न मिटे सब, सभी ने अपने अपने प्रयास कर लिए और सब मिट गए। सत्य किसी ने जाना, लेकिन सत्य आज तक किसने जाना, अर्थात किसी ने नहीं, क्योंकि सत्य है वह क्या होता है, एक परिवर्तित है जो बदलता रहता है। सत्य एक स्थिर नहीं है, वह तो सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए बदलता रहता है। तो सत्य किसी ने नहीं जाना, राम से लेकर गांधी तक, या यूँ कहें कि इससे पहले बुद्ध से लेकर महावीर तक, जो सत्य है वो सभी के लिए अलग अलग रहा है। नादान वही है जहाँ पर दाना, यानी कि कभी कहते हैं कि इस संसार में नादान तो वही है जिसके लिए दाना है। अर्थात नादान या नासमझ किसको बताया है, जो किसी प्रकार की विटंबना या मुसीबत में ना हो और उनके लिए सुख सुविधाएं मिल रही हों। क्योंकि यहाँ पर उनके लिए दाना, दाना दैट मीन्स कि भोजन, जिसको जगह पर समय पर भोजन मिल रहा है, आप ही बताइए उसको इस संसार को समझने के लिए क्या ज़रूरत है, या उसको जब उसने दुखों को पहचाना ही नहीं तो वह उन सुखों को कैसे एहसास कर सकता है। देखिए, जैसे एक जो ठंडा पानी है, ठंडे पानी की वैल्यूएशन तो वही व्यक्ति समझ सकता है जो चिलचिलाती हुई धूप से चलकर आया हो, और जिसका मतलब जिसने कठोर परिश्रम किया हो, मेहनत की है, और उसका जो गला है वो पूरी तरह से सूखा जा रहा हो, और जिसकी जो ओंठ है वो ओंठों पर पपटियां जम गई हो, और दूर दूर तक उसको क्या नहीं मिली हो, छाया नहीं मिली हो, और उसके शरीर में बहुत ही पानी की डिहाइड्रेशन या पानी की कमी आ गई हो, उसको जो पानी मिलेगा वह उसे महसूस होगा कि ठंडा पानी क्या होता है। वो लोग ठंडे पानी को क्या महसूस करेंगे जो दिन भर एसी, कूलर या ऐसे ठंडे वातावरण में बैठकर कुछ नहीं करते और केवल और केवल मतलब निर्कर्म या बिना कार्य के डीएक्टिवेट होकर बैठे रहते हैं। तो वह उसी प्रकार जिनके पास दाना है वह भोजन की कीमत कैसे पहचाने, इस संसार में अपने जीवन की कीमत और कार्य की जो कीमत है वो कैसे पहचाने। तो यहाँ पर कवि ने उन लोगों को नादान कहा है जिनके लिए सुख सुविधाएं पहले से ही मिल चुकी हैं, क्योंकि वह इस संसार को, इस जीवन को नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस संसार में चहलकदमी। देखिए, अगर किसी के पास आलीशान महल है, सपोज दैट किसी के पास आलीशान महल है, तो वह क्या जाने कि एक झोपड़ी की कीमत क्या होती है, क्योंकि उसने तो उसके जो पेरेंट्स हैं या उनकी जो विरासत है, वसीयत में मिली वही है। अगर किसी को क्या मतलब एक झोपड़ी भी ना मिली हो और फुटपाथ पर रहने वाला कोई एक व्यक्ति हो, और उसने अपनी मेहनत से या अपने बलबूते पर एक छोटी सी जो झोपड़ी है, यदि वो अपने बलबूते पर बसाई हो, तो उसके लिए सोचिए वो किसी महल से कम होगी। वह जानता है कि उस झोपड़ी की कीमत उसके लिए क्या है। उस व्यक्ति वह क्या जाने जो कभी उसने उसके लिए प्रयास ही नहीं किए, क्योंकि उनके लिए तो उनके जो मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो पूरी तरह से मतलब सक्षम थे और उनके लिए रख चुके हैं या उनको विरासत में मिली है। तो कभी उन लोगों को नादान समझता है, नादान बताता है जो इसके लिए कोई भी प्रयास नहीं करते। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अर्थात कभी कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल दाना होते हुए भी हमें संसार को समझना चाहिए कि इस संसार में कितने सारे लोग हैं जो कैसे कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी न सीखे। और कभी कहते हैं कि आप बताइए इस संसार को मूढ़, ऐसे लोगों को मूढ़ ना कहें या मूर्ख ना कहें कि जो इस संसार में रहकर संपन्न होकर भी कुछ ना सीखें।
मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, और इस संसार के लोग ना जाने क्या क्या या किस प्रकार का ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो ज्ञान सीखा है मैं उस ज्ञान को भुलाना सीख रहा हूँ। अर्थात कवि यहाँ पर निरंतर कुछ ना कुछ सीखने की बात करते हैं। यदि ये कहे कि कोई कि मैंने तो सब कुछ सीख लिया है, तो ऐसा नहीं होता। एक कहावत है कि जो पढ़ाई है वो कभी बूढ़ी नहीं होती, कि व्यक्ति बूढ़ा होता है, व्यक्ति बूढ़ा होकर मर भी जाए, लेकिन पढ़ाई है वो कभी बूढ़ी नहीं होती। अर्थात व्यक्ति को कीप ऑन ऑल टाइम लाइफ टाइम पढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर कवि हैं वो अपने ज्ञान भुलाने की बात कर रहे हैं, अर्थात कुछ ना कुछ सीखने की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मैं और जग और कहाँ का नाता। यहाँ पर कवि कहते हैं मैं और जग, यानी कि यहाँ पर और हैं वो दो आए हैं, एक और है एवं यानी कि तथा, एक और है उनकी जो पत्नी यानी कि जो संसार। तो मैं और जग और कहाँ का नाता, अर्थात मेरा इस संसार से क्या नाता है। मैं बना कितने जग रोज़ मिटाता, और मैं ऐसे मेरा इस संसार से क्या नाता है और मैं ऐसे कितने जग बनाऊं। अर्थात मैं कब कब अपना घर बसाऊं, और घर बसाऊंगा तो घर है वो फिर उजड़ जाएगा, तो अर्थात मैं कितने घर बसाऊं। अर्थात मुझे घर बसाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। जो उनकी प्रेयसी थी वो किसी वजह से एक्सपायर हो जाती हैं, तो उनकी याद में वह इस कदर कहते हैं कि उन्हें अब और दूसरा घर बसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह तो अब उनसे उनके जीवन से हैं जा चुकी हैं, और वह अब उनके बिना या इस संसार में अकेले ही रहना चाहते हैं। जग जिस पर पृथ्वी जोड़ा करता वैभव, यह वही पृथ्वी है जहाँ पर इस संसार के लोग इस पृथ्वी पर वैभव यानी धन संपत्ति, पैसा, बंगला, गाड़ी ना जाने क्या क्या जोड़ते हैं, क्या क्या एकत्रित नहीं करते हैं। मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। और यहाँ पर कभी कहते हैं कि मैं ऐसी पृथ्वी को जहाँ सब लोग अपने वैभव को जोड़ रहे हैं, अर्थात धन संपत्ति, पैसा, बंगला, गाड़ी, ये सारी चीज़ें जोड़ने में लगे हैं, एकत्रित करने में लगे हैं। मैं ऐसे पृथ्वी को अपने हर एक पैर से यानी कि एक एक कदम रखते हुए ठुकराता हूँ, अर्थात त्यागता हूँ। अर्थात मुझे किसी प्रकार का धन दौलत, धन संपत्ति, बंगला, गाड़ी किसी की ज़रूरत नहीं है। वह तो केवल अपने ही मस्ती में मग्न रहना चाहते हैं, या अपना जीवन एक अपने ही तरीके से जीना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मैं निज रोदन में आग लिए फिरता हूँ। कभी कहते हैं कि मैं निज रोदन में यानी कि रोदन यानी कि मैं अपने रोने में राग लिए फिरता हूँ। राग का मतलब है एक संगीत या एक धुन। लोगों के लिए, संसार के लिए तो मेरा जो रोदन है, मेरा रोना है, उनके लिए तो एक राग है। लोग कहते हैं कि मैं एक राग गा रहा हूँ, या एक संगीत का सृजन कर रहा हूँ, या जो एक संगीत है, या एक ध्वनि है, या एक तरंग है, या एक धुन है, उसका निर्माण कर रहा हूँ। एक्चुअली में या दरअसल में मैं रोदन कर रहा हूँ, या यूँ कहें कि मैं रो रहा हूँ। शीतल बाणी में आग लिए फिरता हूँ, और संसार को जो शीतल बाणी लग रही है वह मेरे हृदय में जो आग धधक रही है, उसकी जो अग्नि है वो बाहर निकल रही है, उसकी जो गर्मी है, गर्माहट या जो ज्वाला है वो बाहर निकल रही है। अर्थात कभी कहते हैं कि मेरी शीतल में भी आग है जो संसार को दिखाई नहीं दे रही है। उन्हें तो केवल यह लग रहा है कि इनकी वाणी तो केवल शीतल है, क्योंकि यह कवि हैं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। कवि कहता है कि एक ऐसी जगह मैं हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडहर मतलब ऐसा मकान, ऐसा घर जो पूरी तरह से बिखर गया हो, पूरी तरह से टूट फूट गया हो, और पुराना डरा हो, टूटा फूटा, और जिसमें कोई भी रहता नहीं हो, ऐसे मकान को हम खंडहर कहते हैं। तो कभी कहते हैं कि मेरा जो खंडहर है उस पे किस किस को निछावर ना कर दूं। अर्थात मेरा खंडहर इतना महान है या मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर भूप यानी कि राजाओं के प्रसाद यानी राजमहल भी न्यौछावर हो जाएं, लेकिन फिर भी मैं इस खंडहर को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अर्थात मैं अपनी ही मस्ती में, अपने ही प्रेयसी के वियोग में मैं अकेला अपने जीवन को व्यतीत करूंगा, और मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। अर्थात मैं अपना जीवन अब अकेले ही व्यतीत कर रहा हूं।
हों जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अर्थात मैं अपनी उसी झोपड़ी में मग्न मस्त हूँ। मुझे संसार में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कि जो भूप होते हैं, राजा महाराजाओं के जो प्रसाद या राजमहल हैं, वह भी उसके लिए निछावर कर दिए जाएं, तब भी मैं अपने उस खंडहर या उसी झोपड़ी को चुनूंगा जो मैं रहता हूँ, जिसमें मैं रहता हूँ। मैं रोया, इसको तुम कहती हो गाना। कभी कहते कि मैं रो रहा हूँ या मैंने रोया है, और तुम कहती हो कि यार तुमने ये तो गाना गाया है या कविता रची है। मैं फूट पड़ा, तुम कहती हो छंद बनाना, और मैं फूट पड़ा, इसको तार तार या छंदबद्ध क्रम से मैंने रच दी है मैंने अपने रोने को। और उस पर तुम कहते हो कि अरे आपने तो कितनी अच्छी छंद बनाई है, आपने तो कितनी अच्छी रचना की है, कितनी अच्छी कविता रची है। मैं तो रो रहा हूँ और संसार को लग रहा है कि मैं गाना गा रहा हूँ। मैं फूट पड़ा हूँ, अर्थात मैं अंदर से टूट पड़ा हूँ और मैं अंदर से बिलख रहा हूँ। और संसार कहता है कि आपने कितनी सुंदर छंद की रचना की है। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, कभी कहते कि क्यों यह संसार मुझे कभी कहकर अपनाए। अर्थात वह यह बिल्कुल भी नहीं चाहते, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि यह संसार उन्हें कभी ही के नाम से जाने। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, अर्थात वह दुनिया का एक क्या बनना चाहते हैं, दीवाना। दीवाना का मतलब जो प्रेम करे। यहाँ पर आपको बता दें, आपने दीवाना सुना होगा जो केवल एक किसी पर्सन, किसी स्पेशल व्यक्ति से प्रेम करे, उसे दीवाना कहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर कवि की सोच देखिए आप, यहाँ पर क्या कहते हैं, मैं दीवाना हूँ एक नया दीवाना, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो यहाँ पर जो कवि हरिवंश राय बच्चन हैं वो किसके दीवाने हैं, दुनिया के। अर्थात किसी एक व्यक्ति से, एक पर्सन से तो कोई भी प्रेम कर सकता है। यहाँ पर तो कवि किससे प्रेम करने की बात कहते हैं, एक पर्सन से या एक पूरी की पूरी दुनिया से या पूरे संसार से। यहाँ पर उनकी जो विचार है, सोच है, उसका पता चलता है कि कितनी उनकी जो हाई स्टैंडर्ड थिंकिंग है। नेक्स्ट है, मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ। लोगों को लगता है कि वह तो केवल कवि है, ऐसा नहीं है। मैं दीवानों का भेष लिए हूँ, अर्थात मेरे अंदर भी कोई दीवाना है जो पूरे संसार से प्यार करना जानता है, और मेरी जो प्रेयसी है उसका प्रेम है मैं पूरे संसार पर उमड़ना चाहता हूँ या पूरे संसार से करना चाहता हूँ। मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निषेध लिए फिरता हूँ, निशेष लिए फिरता हूँ। अर्थात मेरे अंदर इतनी मादकता है, इतनी एक मदहोशी है, इतना नशा है जो अशेष है, आ प्लस शेष, अर्थात कभी भी शेष नहीं होगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा, अर्थात अनंत असीमित। मैं अपने अंदर एक मादकता, एक मदहोशी लिए हूँ जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं दुनिया को यह बताना चाहता हूँ या मैं दुनिया को यह संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा संदेश देना चाहता हूँ कि जिसको सुनकर यह संसार है, यह जग है, यह दुनिया है, यह क्या करे, नाचने लगे, झुक जाए, झूमने लगे, लहराए, गाए, मस्त हवाओं में नाचे। ऐसा मस्ती का मैं संदेश लिए फिरता हूँ। अर्थात यहाँ कवि हैं वो ये कहना चाहते हैं कि मैं इस संसार में क्या लुटाना चाहता हूँ, मैं इस संसार में प्यार लुटाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो पहला अध्याय था, प्रथम अध्याय हरिवंश राय बच्चन का, जिसमें उन्होंने अपना आत्म परिचय बताया है, और इसके रिलेटिव्स हमारी जो एनसीईआरटी उसमें दिया रहता है, जैसे एक जयशंकर प्रसाद का है जो भी हम साथ में देख लेते हैं। ये हमारे सिलेबस में आना नहीं है, लेकिन इससे रिलेटिव्स वो इसीलिए देते हैं जैसे आपको ये पता चले कि हाँ इनके अलावा भी और भी कुछ जो कविता हैं वो रची गई हैं। जैसे जो जयशंकर प्रसाद हैं वह एक पत्रिका के संपादक थे, हंस का एक पत्रिका के संपादक थे। और उस समय पर एक ट्रेंड चल रहा था कि सभी लोग अपना अपना आत्मकथा लिखेंगे, आत्मपरिचय लिखेंगे। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे, लेकिन इनके जो दोस्तों द्वारा एक ज़बरदस्ती या सबके कहने पर इन्होंने लिखा है। तो वह अपनी आत्मकथा ना लिखकर भी उन्होंने मतलब लिखना तो चाह रहे थे, यानी लिखकर भी कुछ नहीं लिखा है। और वह बताया है कि मैं क्या लिखूँ इस आत्मकथा में, या मैं क्या बताऊँ, मेरे अंदर तो
क्या है, दुर्बलता है, दुख है और ऐसी ही उनसे जुड़ी है कि इनकी जो प्रेम का है वो भी इनसे बिछड़ गई थी या अलग हो गई थी। तो उनका जो एक प्रेम की जो निशानी है वह लिए फिरती है, अर्थात उनकी जो स्मृतियाँ, उनकी यादें वो अपने साथ में लिए फिरती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मधुप गुन गुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप दैट मीन्स भौरा, भंवरा, गुनगुनाकर कह जाता है यानी फूलों से, हर फूलों से अपनी कहानी है वह कह जाता है। क्या कहानी कह जाता है, उसकी स्मृति पाथी बनी है थके पथ की पंथा की। यानी उसकी स्मृति यानी कि उनकी जो प्रेम का है जो उनसे बिछड़ चुकी है, और जिस प्रकार एक राहगीर के लिए पथिक, पथिक दैट मीन्स राहगीर, एक राहगीर के लिए उसका जो थकान या उसकी जो मंजिल पाने के लिए एक इम्पोर्टेंट साधन होता है वह होता है भोजन। उसी प्रकार यहाँ पर जो उनकी जो पाथे है वो क्या बनी है, उसकी स्मृति, अर्थात उनकी जो प्रेमिका की जो यादें हैं वो साथ ली हैं, प्रेयसी की याद ली हैं, वह उनके लिए किसका कार्य कर रही हैं, पाथे। यानी कि जिस प्रकार राहगीर के लिए भोजन आवश्यक होता है, इसीलिए उनके जीवन यापन के लिए क्या जरूरी है, पाथे, यानी कि उनकी यादें, स्मृतियाँ। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कथा। और सीयन ऐसे दुखों को, यानी कि ऐसे दुखों को जिसको हमने सीन लिया है, अर्थात बंद कर लिया है, जो हमारे दुख थे उसको हमने सीन लिया है, तुम क्यों उनको उधेड़ रहे हो। सीवन यानी जो सिलाई होती है, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा को, यानी कि मेरी ऐसी कथा है, मेरी ऐसी जो दुख है वो मैंने सीन लिए, उसको उधेड़ कर आप क्यों देखना चाहते हो, अर्थात मेरी कथा है वो आप क्यों लिखवाना चाहते हो। मेरी कथा में ऐसा कुछ भी नहीं है लिखने को, ऐसा बहुत कुछ वो बताते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दे, जो हरिवंश राय बच्चन है उन्हीं की जो फैमिली है, जो आपको सभी जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन के एक डॉटर मतलब सॉरी एक पुत्र थे जो आप सब लोग जानते हैं, अमिताभ बच्चन, जो अभी प्रेजेंट में हमारे देश के एक बेहतरीन एक्टर या कलाकारों में से एक हैं, या उनके मुकाबले या सीनियर अभी प्रेजेंट में और कोई नहीं है। बहुत सारे अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल चुके हैं, थोड़ी बहुत रचनाएं वो भी करते हैं। या इनकी हरिवंश राय बच्चन की एक और रचना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, चींटी चढ़ती है पहाड़ पर फिर गिरती है फिर चढ़ती है, ऐसी एक रचना है। अमिताभ बच्चन की जो वाइफ हैं या पत्नी है वो है उनकी जया बच्चन। और इनकी जो एक पुत्र हैं वो आप जानते ही हैं, अभिषेक बच्चन, जो अभी एक बेहतरीन उनकी वेब सीरीज़ में थे, ब्रीथ, उनकी बड़ी ही फेमस जो वेब सीरीज़ रही है। उसके अलावा उनकी जो वाइफ हैं या एक्ट्रेस हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, उनकी भी एक लड़की हो चुकी है, या आराध्या बच्चन, ठीक है, ये उनकी फैमिली है। उनकी जो फैमिली है कितनी मतलब एक प्रोफेशनल है या प्रॉस्पर, एक समृद्ध है। लेकिन यहाँ पर देखिए उस समय की बात जब हरिवंश राय एक अपने पीड़ा को कैसे बखान या कैसे अपनी कविताओं के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि यह जीवन है वो क्या होता है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं और इनका जो हरिवंश राय का जो और जीवन परिचय है वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आप थोड़ा इसको रिवाइज़ करें और आप देखें कि हमारा ये छोटा सा चैप्टर आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।